हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 8 साइंस अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पूरे अभ्यास क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक पूरा अभ्यास कराया जाएगा। सभी उत्तर छोटे और इजी वर्ड्स में समझाए जाएंगे ताकि आपको लिखने और याद करने में आसानी हो। अगर आपको साइंस के लंबे उत्तर याद करने में परेशानी होती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कैक। सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए इन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप नाम की एक स्पेशल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस खाली स्थान में आएगा सूक्ष्मदर्शी। पिस्खा। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्त्रीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। उर्वरता का मतलब है मिट्टी का उपजाऊपन, जिससे पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। और ये शैवाल हवा से नाइट्रोजन गैस को खींचकर मिट्टी में मिला देते हैं। तो यहाँ सही जवाब है नाइट्रोजन। सोचिए विद्यार्थियों, ये छोटे छोटे शैवाल किसानों के कितने अच्छे दोस्त हैं, जो बिना पैसे लिए मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। घी, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। वो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो अल्कोहल बनाता है? उसका नाम है यीस्ट। तो यहाँ जो हम भरेंगे यीस्ट। क्या आपको पता है, इसी यीस्ट का इस्तेमाल बेकरी वाले ब्रेड और आपके फेवरेट केक को फुलाने और स्पंजी बनाने के लिए भी करते हैं। घऊ हैजा डैश के द्वारा होता है। हैजा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें उल्टी और दस्त होते हैं, और यह बीमारी जीवाणु या बैक्टीरिया नाम के सूक्ष्म जीव के कारण होती है। तो यहाँ सही जवाब होगा जीवाणु। तो चलिए विद्यार्थियों, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। पहला सवाल है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? स्क्रीन पर आप यीस्ट का चित्र देख सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्कोहल। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है? प्रतिजैविक वो दवाइयां होती हैं जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मार देती हैं। ऑप्शंस हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक है? यानी मलेरिया की बीमारी कौन फैलाता है? मैंने स्क्रीन पर एक चित्र भी दिया है। इसे देखकर क्या आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही, ये एक मच्छर है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए, मादा एनोफिलीज मच्छर। याद रखिएगा विद्यार्थियों, ये मच्छर जब हमें काटता है, तभी मलेरिया के कीटाणु हमारे शरीर में जाते हैं। अगला सवाल, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग मतलब वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैलती हैं। ऑप्शंस हैं चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी। मक्खियां गंदी जगहों पर बैठती हैं और फिर हमारे खुले हुए खाने पर बैठकर उसमें बीमारी के कीटाणु छोड़ देती हैं। इसीलिए माँ हमेशा कहती है ना कि खाने को ढक कर रखो। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है, आपने देखा होगा कि इडली का बैटर रखने पर कैसे फूलकर ऊपर आ जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। यीस्ट जब बैटर के अंदर तेजी से बढ़ते हैं, तो वो गैस छोड़ते हैं, और इसी गैस के बुलबुलों की वजह से आपकी ब्रेड और इडली एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। और इस सेक्शन का आखिरी सवाल, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम यानी कि प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, किण्वन यानी फर्मेंटेशन। चलिए विद्यार्थियों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 में हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। ध्यान से देखिए, पहला है जीवाणु। इसे हम मिलाएंगे हैजा का कारक से। हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था ना कि हैजा नाम की बीमारी जीवाणु के कारण ही फैलती है।
दूसरा है राइजोबियम। इसका मिलान होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। राइजोबियम एक खास तरह का जीवाणु है जो पौधों की जड़ों में रहता है और हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तीसरा है लैक्टोबैसिलस। इसे हम मिलाएंगे दही का जमना से। याद रखिए बच्चों, जो दही आप मजे से खाते हैं ना, वो इसी लैक्टोबैसिलस नाम के अच्छे जीवाणु की मदद से जमता है। चौथा है यीस्ट। इसका मिलान होगा ब्रेड की बेकिंग से। यीस्ट के कारण ही हमारी ब्रेड फूलती है। पांचवा है एक प्रोटोजोआ। इसे हम मिलाएंगे मलेरिया का कारक से। मच्छर तो सिर्फ इस बीमारी को फैलाते हैं, लेकिन असल में मलेरिया की बीमारी इसी प्रोटोजोआ के कारण होती है। छठा है एक विषाणु। इसे मिलाएंगे एड्स का कारक से। एड्स जैसी गंभीर बीमारी विषाणु यानी वायरस के कारण फैलती है। और विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, कॉलम 2 में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है, प्रतिजैविक उत्पादित करना। इसका मिलान हमें किसी से भी नहीं करना है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। चलिए विद्यार्थियों, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म जीव इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते। तो फिर इन्हें कैसे देखें? इन्हें देखने के लिए हमें एक खास मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यह जो मशीन आप देख रहे हैं और जिस तरह से यह व्यक्ति इसमें झांक कर देख रहा है, ठीक इसी तरह वैज्ञानिक भी सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक जादुई चश्मे की तरह काम करता है, जो छोटी सी छोटी चीज को कई गुना बड़ा करके दिखा देता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? स्क्रीन पर जो ये छोटे छोटे काले रंग के कण आप देख रहे हैं ना, यही सूक्ष्म जीव है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। परीक्षा में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से चार चार वर्गों में बांटा गया है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको बताना है कि इसके चार मुख्य वर्ग हैं: जीवाणु कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, विषाणु, वायरस कहाँ गया? तो बच्चों, विषाणु भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन्हें इन चारों से अलग रखा है, क्योंकि विषाणु इतने चालाक होते हैं कि वे केवल किसी दूसरे जीव जैसे इंसान या जानवर के शरीर के अंदर जाकर ही जिंदा होते हैं और बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, प्रश्न 6 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। हवा में जो नाइट्रोजन गैस है, उसे मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? इसका उत्तर है राइजोबियम जीवाणु और नीले हरे शैवाल। अब आता है इस चैप्टर का सबसे जरूरी प्रश्न, प्रश्न 7। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। चलिए उंगलियों पर गिनते हैं इनके 10 फायदे। 1, जीवाणुओं का उपयोग दूध से दही और पनीर बनाने में होता है। 2, बड़े पैमाने पर अल्कोहल बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। 3, शराब और एसिटिक अम्ल यानी सिरका बनाने में भी ये काम आते हैं। 4, जीवाणु और कवक से प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाई जाती हैं। 5, यीस्ट का उपयोग ब्रेड, केक और इडली को फुलाने और मुलायम बनाने में होता है। देखा विद्यार्थियों, जो पिज्जा और केक आप इतने मजे से खाते हैं, वो इन सूक्ष्म जीवों के बिना बन ही नहीं सकता। तो विद्यार्थियों, ये तो हो गए 5 फायदे, लेकिन प्रश्न में 10 पंक्तियां पूछी गई हैं, तो चलिए बाकी के 5 पॉइंट्स भी देखते हैं। 6, कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। 7, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कई खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन, टीका बनाने में होता है। 8, ये मरे हुए पौधों और जानवरों को सड़ा गलाकर अपघटन करके हमारे पर्यावरण को साफ करते हैं। 9, इसी सड्डने गलने की प्रक्रिया से खेतों के लिए बेहतरीन खाद तैयार होती है। 10, और आजकल पर्यावरण के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भी सूक्ष्म जीवों की मदद ली जा रही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण लिखिए। अभी तक तो हमने इनके फायदे देखे, लेकिन अब हमें बताना है कि ये सूक्ष्म जीव हमें क्या-क्या नुकसान पहुंचाते हैं। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे।
सूक्ष्म जीव इंसानों, जानवरों और यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं, जैसे हमारे अंदर होने वाला हैजा, टीबी और मलेरिया इन्हीं बुरे सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे खाने को सड़ा देते हैं और उसे जहरीला, विषाक्त बना देते हैं। ऐसे खराब खाने को खाने से हमें फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता हो सकती है, जिससे बहुत तेज पेट दर्द और उल्टियां होती हैं। तो इस तरह से हमारा 8वां प्रश्न कंप्लीट होता है। क्या आपने कभी देखा है कि गर्मी के दिनों में दाल या सब्जी बाहर छूट जाने पर उसमें से कैसी खट्टी और गंदी महक आने लगती है? वो इन्हीं सूक्ष्म जीवों का कमाल होता है। अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के एकदम आखिरी प्रश्न पर, जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। VVI प्रश्न 9। प्रतिजैविक क्या है और इन्हें लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स वो खास दवाइयां हैं जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाने वाले बुरे सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं या उन्हें बढ़ने से रोक देती हैं। और मजे की बात तो यह है, विद्यार्थियों, कि इन दवाइयों को भी कुछ अच्छे सूक्ष्म जीवों की मदद से ही बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इन्हें लेते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, प्रतिजैविक दवाइयां हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, कभी भी अपनी मर्जी से नहीं। नंबर 2, डॉक्टर ने जितने दिन की दवाई दी है, उसका पूरा कोर्स खत्म करना चाहिए, बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कोर्स पूरा नहीं करेंगे, तो अगली बार जब आप बीमार पड़ेंगे, तो शायद वो दवाई आपके शरीर पर काम ही न करे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा अध्याय 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के अभ्यास, प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये सारे प्रश्न रटने नहीं पड़ेंगे, बल्कि अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज की क्लास से कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को अभी लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगर कोई डाउट रह गया हो, तो नीचे कमेंट करके मुझसे बेझिझक पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और हाँ, अपनी पढ़ाई को ऐसे ही मजेदार तरीके से जारी रखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।